Now we'll quickly move to the next thing कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो, सेल्स में हो कहीं, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ हो या बॉयफ्रेंड के साथ हो, कहीं भी हो सकता है ना. हाउ टू हैंडल रिजेक्शन. सो देखो, अब रिलेशनशिप का सबसे पहला और आर्ट ऑफ रिजेक्शन, एंड आई मीन मैं इसको आर्ट ऑफ रिजेक्शन बोलती हूँ क्योंकि ये भी एक आर्ट है. तो उस पे हम बात करेंगे अभी. तो पहले कोई रिजेक्ट किया आपको किसी ने भी, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट. पहली बात, ये उसकी चॉइस है. जैसे आपने भी तो कभी कभी मना किया ना, आई डोंट वांट इट, पर हर एक का मना करने का तरीका सेंसिबल हो वो जरूरी नहीं है ना. आई प्रिफर कि सेंसिबल होना चाहिए. जैसे मेरे पास भी कई बार कुछ सेल्स कॉल आते हैं, तो मैं इतना ही कहती हूँ, ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं चाहिए, दैट्स इट. बट नाउ आई कांट एक्सपेक्ट कि और लोग, मैं जब उनको सेल्स कॉल करूँ तो वैसा ही रिस्पॉन्ड करे, जरूरी नहीं है, राइट. सो as I said, I have just changed that thing in the mind कि कोई मना करता है तो I just smile that okay, उसका टाइम अभी नहीं आया है और कुछ और आगे बेटर होने वाला है. तो देखो, रिजेक्शन है ना, हमें उसको इट इज लाइक आप किसी को गिफ्ट देते हो तो रैपिंग पेपर के साथ पैक करके देते हो ना. तो इट इज लाइक दैट कि इट कम्स अलोंग इन एनीथिंग, इट माइट कम अलोंग कि वो रिजेक्शन आ सकता है, कोई नो बोल सकता है. पर आप ये भी देखना कि कोई, आप 10 कॉल करोगे, आई गारंटी यू कि ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने एक ही तरह से नो बोला. कोई ये बोलता है अभी नहीं बट बाद में मुझे इंटरेस्ट है. कोई ये बोल सकता है कि ओके नॉट नाउ. सबने अलग अलग तरह से नो बोला. यू ऑब्जर्व दिस, ओके. तो हमें बस ये देखना है कि कुछ कुछ पोटेंशियल क्लाइंट है, कुछ कुछ अभी ना बोल रहे पर बाद में हाँ बोलेंगे, कुछ कुछ ना बोल रहे तो उनका ये स्टाइल है कि वो पहले ना ही बोलते और वही लोग पहले रजिस्टर करते, पहले ना बोलते, उनका ये स्टाइल है. तो आप बोलो हाँ, इनका ये हो सकता है, ये स्टाइल है कि वो यस बोलने के पहले एक बार नो जरूर बोलते हैं, है ना. मे बी दिस इज दैट पर्सन कि वो नो जरूर बोलते हैं. और तीसरा यही है कि this no is giving me more opportunity to be more persuasive. ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है. वरना सब कुछ इजी 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 लाइफ में होता रहे तो आपका ग्रोथ कहाँ है, करेक्ट, आपका ग्रोथ कहाँ है. तो व्हाई नॉट, आई मीन व्हाट्स अ बिग डील. तो आप अपने आप को नो लेने के लिए यस बोल दो कि कोई नो आ सकता है, उसका मुझे यस है, मेरे माइंड में यस है. तो नो आपको छू के निकल जाएगा और आपका एंथुजियाज्म डाउन नहीं होगा, पैशन कम नहीं होगा, राइट. ओके फाइन. अब अभी आज मैं टॉक दे रही हूँ, मे बी कि कुछ लोगों को लगे अरे यार ये सब मुझे पता है, एनएलपी कोर्स मैंने भी किया है, व्हाट्स अ बिग डील. ओके, द पर्सन इज रिजेक्टिंग मी. But then there are some people, they are like, wow, this even 1 point and 1% takes from me, for me, it's a great deal. भले ही 400 में से एक ने भी अगर इसको बोला कि yes, what I loved her energy and I just loved what she shared, it's worth, it's still worth. कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करके फेल हो गए. रिपीट विथ मी, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करके भले ही फेल हो जाओ, क्योंकि वो फेलियर में आप सीखोगे. ऑफ कोर्स अगली बार मैं सीख लूंगी, हाँ मुझे थोड़ा सा अच्छा स्क्रीन शेयर करके पीपीटी दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा यूथ थे तो इंटरैक्टिव बनाना चाहिए था, थोड़ा और प्रोफेशनल बनना चाहिए था. आई वुड टेक सम लर्निंग, राइट, दैट्स इट. कुछ 100% फेलियर थोड़ी ना है. सो just
tell yourself that someone's no is accepted to me, I'm okay for that. Second is कि वो नो मेरे एंथुजियाज्म से, मेरी एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, मेरी एफर्ट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कोई भी फील्ड है, कोई भी है ना, उसमें दोनों तरह के रिजल्ट्स आते हैं, करेक्ट? यस। तो अब आगे आगे ये है रिलेशनशिप। देखो, मुझे रिलेशनशिप के लिए इतना कहना है, पहली बात, every relationship is kind of a blessing to your life. हर एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ के लिए ब्लेसिंग है। मान लो कोई बिटर रिलेशनशिप आपको लग रहा है आज, जरूरी नहीं आगे भी लगेगा। सी हाउ वी कैन चेंज द व्हाट वी आर फीडिंग सेल्फ टॉक। हमेशा बिटर हो गया ऐसा जरूरी थोड़ी है, क्योंकि कोई कोई रिलेशनशिप पहले बीटर थे, आज बड़े अच्छे हो गए, तो आज जो बीटर है वो आगे अच्छे हो सकते हैं। सो द पॉइंट हियर इज, इवन आज कोई रिलेशनशिप बहुत ऐसा लविंग ना हो, हार्मनी नहीं है, वो आपके लिए कैसे ब्लेसिंग है। तो दे आर द पीपल, दे आर काइंड ऑफ been sent to you by divine ने आपकी लाइफ में इसलिए भेजा है कि आपका पेशेंस आप बढ़ा लो उनकी प्रेजेंस में, है ना। आप क्रिटिसिज्म लेना सीख जाओ, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो फिर भी आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, आप क्या करोगे? हाँ, तो आप ये सीख जाओ कि ऐसा भी हो सकता है, राइट? और in spite of they are trying to pull you down, फिर भी अगर आप अपने आप को अपलिफ्ट करके रखते हो, you are enlightened, you are truly powerful। तो आपको उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए मन ही मन में कि वाओ, ये डिफिकल्ट पर्सन से के साथ जीने में आप लाइफ में बहुत कुछ सीखते हो। बिलीव मी, इट्स सो इजी टू लिव विथ पीपल जो हमें पसंद है, इट्स सो इजी। पर जिनके साथ थोड़ी चैलेंजेस आती है, उनके साथ भी अगर हम जीना सीख जाते हैं, नए नए स्किल डेवलप करते हैं, ओके, आई हैव वन पर्सन लाइक दैट, बट दिस पर्सन इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, because this person is there so that I become resilient, है ना। resilience का क्या मतलब है कि बाहर कुछ भी हो रहा है, मेरी चॉइस है, मुझे कितनी देर दुखी रहना है नहीं रहना है, डिस्टर्ब होना है नहीं होना है। तो आप कोई भी सिचुएशन में तुरंत अपने माइंड को अगर निकाल लेते हो, वहां अगर फंसा है निकाल लिया, हाँ, तो ये रेजिलियंस है। कि अब जैसे लाइट नहीं है, हर एक का अपना अपना है, कोई हर 10 बार बोलेगा लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है। किसी का ये हो सकता है, ओके आ जाएगी, गर्मी है तो है। ये रेजिलियंस है, बिकॉज यू कांट चेंज द सिचुएशन आउटसाइड, बट यू कैन ऑलवेज चेंज योर अप्रोच टुवर्ड्स द सिचुएशन। हाँ, यू कांट चेंज द सिचुएशन आउटसाइड, बट एटलीस्ट अपना अप्रोच तो चेंज कर सकते हो, करेक्ट? तो रिलेशनशिप में भी एक्सेप्टेंस, कि लोग जैसे है ऐसे एक्सेप्ट कर लो, कि ऐसे है तो है, व्हाट्स अ बिग डील। और कभी कभी जिनको हम लेबल कर देते हैं ना, जज करते हैं कि अरे मेरे पेरेंट्स तो ऐसे ही है, या मेरे इन लॉज ऐसे है, या व्हाट एवर, पर वो लोग हमेशा कोई एक ही जैसे नहीं है, उनमें भी कुछ अच्छे क्वालिटीज है। कि जो जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, उनकी अच्छी क्वालिटीज का लिस्ट बनाओगे, और उनके जो क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, उनके वैसे बिहेवियर से आप अपने क्या अच्छे क्वालिटी डेवलप कर सकते हो, ये लिखोगे आप, करेक्ट? क्योंकि रिसर्च कहता है कि जो लोग की रिलेशनशिप में हार्मनी
जिन्होंने अपने अंदर क्रिएट किया है. रिलेशनशिप हैज टू डू नॉट विथ ऑल द टाइम अदर पीपल, इट हैज टू डू विथ योर अप्रोच. आप अंदर में कैसे अप्रोच रखते हो, वो लोग हेल्दी रहते हैं और उनकी लाइफ भी लंबी होती है. करेक्ट. तो मान लो ब्रेकअप हो गया है, तो अब बहुत दिन रो लिया, पर फिर अपने आप को ये बोलो, नहीं नहीं, यू नो दैट पर्सन डिडंट डिजर्व मी, वो व्यक्ति मुझे नहीं डिजर्व कर रहा था, समवन बेटर, यू नो. तो हमेशा खुद को ये बोलो, ये या इससे ज्यादा अच्छा है वो मेरी लाइफ में हो, ये या इससे जो ज्यादा है वो हो. करेक्ट. करेक्ट.